नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में सिंगल आइटम सिलेक्शन वाला लिस्ट व्यू कैसे क्रिएट करना है। ओके, मतलब इस लिस्ट व्यू में एक बार में यूजर एक ही आइटम को सिलेक्ट कर पाएगा। ओके, तो चलिए कोड देखते हैं। लिस्ट फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डॉट फाइल को ओपन करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे इंपोर्ट मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम कौन सी होगी, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम लोग हमारा एक्चुअल सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले लिस्ट व्यू के अंदर जो डेटा हमें दिखाना है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की है जो कि स्ट्रिंग टाइप की है। ओके, इसके अंदर क्या क्या डेटा है, सिंपली ABCD डेटा मैंने यहाँ पे भरा हुआ है, Z तक। ओके, ऐसे मैंने डेटा भरा हुआ है। ये डेटा हम हमारे लिस्ट व्यू के अंदर शो करेंगे। ओके, इस वेरिएबल का नाम है लिस्ट। और अब कौन से आइटम को यूजर ने क्लिक किया है उस आइटम का इंडेक्स नंबर स्टोर करने के लिए ये एक वेरिएबल है जिसका नाम है सिंगल आइटम इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट इसका इंडेक्स -1 रखा है मैंने, क्योंकि कोई भी आइटम सिलेक्टेड नहीं है। ओके, इसको हम लोग आगे कहीं पे यूज करने वाले हैं। अब करते हैं UI क्रिएशन। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। ओके, इस विजेट के ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा। ये सारे UI का बेस होता है। अब स्कैफोल्ड विजेट के अंदर दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट मतलब हमारे ऐप का टूल बार। यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करके हम लोग एक टूल बार क्रिएट करते हैं। यहाँ पे उसे बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं और टाइटल भी दे रहे हैं। ओके, तो टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है, एक सेंटर विजेट है। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीजें डिजाइन करने वाले हम लोग वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएंगे। तो इसके अंदर क्या है देखिए, सेंटर विजेट के अंदर चाइल्ड एट्रीब्यूट में क्या है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर विजेट। ओके, इसके अंदर हमारी लिस्ट व्यू हम लोग क्रिएट करें। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट व्यू को थोड़ा कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, क्या क्या करने वाले हैं, पहले लिस्ट व्यू का फिजिक्स रखेंगे, बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स। इससे क्या होगा, जब हम लोग लिस्ट व्यू के एकदम एंड वाले आइटम्स तक पहुंच जाएंगे, A तक या Z तक, और उसके बाद भी अगर स्क्रॉल करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बाउंसिंग बाउंसिंग वाला एनिमेशन हमें दिखाई देगा। ओके, तो लिस्ट व्यू ऐसे बाउंस हो जाएगी और वापस अपने जगह पे आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया बाउंसिंग फिजिक्स। फिर स्क्रॉल डायरेक्शन की लिस्ट किस डायरेक्शन में हमें स्क्रॉल करनी है, तो हमें वर्टिकली स्क्रॉल करनी है। तो यहाँ पे एक्सिस डॉट वर्टिकल ऐसे हमने लिखा हुआ है। फिर आता है आइटम काउंट, लिस्ट में कितने नंबर ऑफ आइटम्स होने वाले हैं। तो ये जो हमारा लिस्ट लिस्ट व्यू है अपना, ये लिस्ट है स्ट्रिंग वाला। ओके, इसकी जो लेंथ होगी ये हमने यहाँ पे मेंशन की है। ओके, लिस्ट डॉट लेंथ। देन अब हमें जो ABCD आइटम दिखाने हैं उनका यूजर इंटरफेस कैसे होगा वो हम लोग यहाँ पे आइटम बिल्डर में मेंशन करेंगे। आइटम बिल्डर एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए, सबसे पहले तो आइटम बिल्डर के अंदर एक एक जो हमारा आइटम होगा उसका इंडेक्स हमें यहाँ पे इस इंडेक्स वेरिएबल में मिल जाता है, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमें इसे यूज करना है। तो आइटम बिल्डर के अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक कॉलम विजेट को यूज कर रहे हैं। ओके, कॉलम विजेट के अंदर क्या है देखिए, कॉलम विजेट के अंदर चिल्ड्रन एट्रीब्यूट में क्या है, एक जेस्चर डिटेक्टर है और उसके नीचे है एक डिवाइडर। ओके, अब यह जेस्चर डिटेक्टर के अंदर हमारा सारा ABCD होगा। ओके, तो कैसे दिखाई देगा UI देखिए, A दिखाई देगा, फिर ये डिवाइडर वाली ग्रे कलर की लाइन दिखाई देगी। ओके, ये डिवाइडर विजेट है जिसका हाइट है 16 और कलर है ग्रे। ये कैसे हॉरिजॉन्टल ग्रे कलर की लाइन दिखाई देगी, मतलब A दिखाई देगा, लाइन दिखाई देगी, B दिखाई देगा, लाइन दिखाई देगी, C दिखाई देगा, लाइन दिखाई देगी। मतलब दो आइटम्स के बीच में एक ग्रे कलर की लाइन इसके वजह से दिखाई देगी। ओके, तो क्योंकि हम ये दो दो आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं, एक तो हमारे टेक्स्ट के लिए ABCD के लिए और उसके नीचे ये डिवाइडर दिखाने के लिए, दो दो आइटम्स एक के नीचे एक हमें दिखाने हैं, इसलिए हमें कॉलम विजेट का यूज करना पड़ा। ओके, तो ये लाइन के बारे में आप समझ गए। तो अब इस जेस्चर डिटेक्टर के अंदर क्या देखते हैं, देखिए जेस्चर डिटेक्टर के अंदर चाइल्ड एट्रीब्यूट कौन सा है, एक कंटेनर है। ओके, कंटेनर के अंदर क्या देखते हैं, कंटेनर का चाइल्ड क्या है, एक टेक्स्ट विजेट है। इसमें हमारा ABCD डेटा हम लोग भरने वाले हैं। ओके, कैसे भरेंगे देखिए, लिस्ट में से पर्टिकुलर डेटा उठाएंगे एक एक करके। कैसे उठाएंगे, इंडेक्स का यूज करके। ओके, लिस्ट ऑफ 0 मतलब A मिलेगा, लिस्ट ऑफ 1 मतलब B मिलेगा। ओके, तो इंडेक्स वेरिएबल कहाँ है, ये हमारे आइटम बिल्डर के अंदर ही इंडेक्स वेरिएबल। ओके, तो लिस्ट में से एक एक डेटा उठाएंगे ABCD और यहाँ इस टेक्स्ट विजेट में उसे सेट करेंगे। टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं कि टेक्स्ट का कैसे दिखेगा, तो हमने सेट किया है कि वो सेंटर में दिखेगा। लेफ्ट राइट भी हम लोग सेट कर सकते हैं।
फिर टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइलिंग देंगे, टेक्स्ट स्टाइल विजेट का यूज करके। यहाँ पे हम लोग इसकी फॉन्ट साइज यूज कर रहे हैं 32, फॉन्ट वेट यूज कर रहे हैं बोल्ड। ओके, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट सेट हो गया, उसके नीचे डिवाइडर भी हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये जेस्चर डिटेक्टर की यूज किया हमने। ये जो टेक्स्ट दिखाई देगा एबीसीडी, यूजर उसको क्लिक भी कर सकता है। यहाँ पे तो ऑन क्लिक लिसनर है ही नहीं किसी का। ओके, तो ऑन क्लिक लिसनर पाने के लिए हमने ये जेस्चर डिटेक्टर यूज किया है। इसको अगर आप माउस रखें इसके ऊपर तो देखिए इसके अंदर ढेर सारे फंक्शंस हैं क्लिक लिसनर से रिलेटेड, जैसे कि ऑन टैप है, ऑन डबल टैप है, ऑन लॉन्ग प्रेस है वगैरह वगैरह। इसमें से हमें ऑन टैप चाहिए। तो जब भी यूजर एबीसीडी में से किसी को भी क्लिक करेगा तो ये ऑन टैप फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस भी आइटम को यूजर ने क्लिक किया है उसका इंडेक्स हमें यहाँ पे इस इंडेक्स वेरिएबल में मिलता है। उस इंडेक्स वेरिएबल को हम लोग हमारे उस सिंगल आइटम इंडेक्स वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, इस वाले में। ओके, तो इस वेरिएबल में हमें जो भी आइटम यूजर ने करंटली सिलेक्ट किया है उसका इंडेक्स मिल चुका है। ओके, और इसको हमने इस लाइन को हमने कहाँ पे लिखा है, सेट स्टेट फंक्शन के अंदर लिखा है। इससे क्या होगा, ये वेरिएबल जहां जहां पे यूज किया गया है पूरे कोड में, वहां वहां पे इसके अपडेटेड वैल्यू पहुंच जाएगी, अपडेट हो जाएगी। ओके, तो जेस्चर डिटेक्टर में ये जो ऑन टाइप है इसे हमें यूज करना था, इसलिए हमने इस विजेट का यूज किया है। और उसके अंदर हमारा ये कंटेनर शो किया है जिसके अंदर हमारा एबीसीडी टेक्स्ट यहाँ इस टेक्स्ट विजेट के अंदर शो किया है। अब क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कंटेनर के अंदर चाइल्ड के साथ साथ एक कलर एट्रीब्यूट है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेट कलर फंक्शन का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जिस भी आइटम को फिलहाल यूजर ने क्लिक किया है उसका इंडेक्स नंबर भी पास करें। अब ये सेट कलर क्या करता है वो देखते हैं। मैं देखिए सेट कलर करके फंक्शन यहाँ पे नीचे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस भी आइटम को यूजर ने सिलेक्ट किया है उसका इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे मिल गया है। ओके, इस इंडेक्स में, और जिस भी आइटम को फिलहाल यूजर ने सिलेक्ट किया है उसका इंडेक्स नंबर यहाँ इस वेरिएबल में हमें मिल चुका है, क्योंकि हमने वहाँ पे उसे अपडेट किया था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भी वो सिलेक्टेड आइटम है और यहाँ पे भी वो सिलेक्टेड आइटम है, दोनों वेरिएबल्स। तो हम दोनों को इक्वेट करके देखते हैं कि क्या दोनों सेम है। ओके, तो दोनों सेम है, इसका मतलब जो भी सिलेक्टेड आइटम है वो हमें मिल चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी सिलेक्टेड आइटम है यूजर ने सिलेक्ट किया है एबीसीडी में से, उसकी जो बैकग्राउंड कलर है उस पूरे सेल की, ओके, उसको हम लोग ब्लू कलर देते हैं ताकि यूजर को पता चले कि भाई इसे सिलेक्ट किया गया है। मान लीजिए एबीसीडी में से मैंने बी को सिलेक्ट किया है, तो इन दोनों वेरिएबल्स में बी का नंबर होगा, इंडेक्स नंबर। ओके, तो बी का जो सेल होगा ना उसको हम लोग ऐसे कलर करें ब्लू कलर, और बाकी सारे सेल्स को हम लोग व्हाइट कलर रखें। ओके, तो यूजर को देख के समझ आ जाएगा कि बी जो है वो सिलेक्टेड है फिलहाल। ओके, तो और उसके बाद मान लो यूजर ने सी सिलेक्ट किया। ओके, तो सी का कलर ब्लू हो जाएगा और बी जो पहले सिलेक्टेड था वो अब अनसिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बी का कलर हो जाएगा व्हाइट और सी का हो जाएगा ब्लू। ऐसे एक बार में यूजर किसी एक ही सेल को सिलेक्ट कर पाएगा। ओके, बाकी सारे सेल अनसिलेक्ट हो जाएंगे, जो सिलेक्टेड है वो ब्लू कलर में देखेगा, बाकी अनसिलेक्टेड सारे व्हाइट कलर में। ओके, ये सेट कलर फंक्शन हम लोग यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर यूज करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है रन हो चुका है, हमारे सामने एबीसीडी वाली एक लिस्ट दिखाई दे रही है हमें। ओके, जेड तक लिस्ट है। अब अगर मैं, अब फिलहाल आप कलर देखिए, बैकग्राउंड कलर सबके पीछे व्हाइट कलर की बैकग्राउंड। ओके, अब अगर मैं ए को सिलेक्ट करूं तो देखिए ए की बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गई, बाकी सब लोग व्हाइट है। अब अगर मैं डी को सिलेक्ट करूं तो डी ब्लू हो गया, लेकिन ए जो है वो अनसिलेक्ट हो गया। ओके, वो वापस व्हाइट हो गया। तो एक बार में आप एक ही आइटम को सिलेक्ट कर पाएंगे क्योंकि सिंगल सिलेक्शन लिस्ट व्यू है। ओके, देखिए एक बार में एक ही आइटम को मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में सिंगल आइटम सिलेक्शन वाली लिस्ट व्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।